देखिए कि आरसीएम बिजनेस बड़ा इजी है। सबसे पहले तो आज आपके इस प्रोग्राम में सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज त्योहार के दिन भी आप लोगों ने जो चीजें आप यहाँ बैठे हैं तो इससे पता चलता है कि आप बड़े जुनूनी जोश और बड़ा कमिटमेंट है आपके साथ में। तो इससे पता चलता है कि आपका कमिटमेंट के पक्के हैं और आप जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। एक जो ये बातचीत लिखी है जिससे कि मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ कि देखिए कि ये सच है कि दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसको मरना तय है। आज दिन तक दुनिया में कोई न राम अमर है तो न कोई कृष्ण अमर हुए, उनके नाम अमर है। आज रावण नहीं है इस दुनिया में तो भी हम जैसे कि दशहरे के दिन रावण को जलाते हैं, या आज महात्मा गांधी नहीं है इस दुनिया में लेकिन हम फिर भी उसको याद करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको याद करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है लेकिन आज फिर भी हम उसको याद करते हैं। भगत सिंह नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको याद करते हैं। तो ये सच है कि दुनिया में जिसने भी जन्म लिया उसको मरना तय है। लेकिन जन्म से मरण के बीच का कोरा कागज है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? हमारी आदतों की वजह से, हमारे व्यवहार की वजह से हम ऐसा क्या करके जाएं कि लोग हमारे को याद करें। आज अगर आप लोग अगर बात करें तो आपके दादा के पिता कौन थे वो याद नहीं है, किसके क्या तक। अगर आपके अगर चौथी पांचवी पीढ़ी अगर बात करें तो उसको कोई याद नहीं है। लेकिन जन्म से मरण के बीच की जो कहानी वो हमारे हाथ में है कि हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम अच्छा काम कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। और जो आरसीएम बिजनेस जो है ना, कि आरसीएम बिजनेस बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी रास्ता जाते हैं तो रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, रास्ता हमेशा टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक उसी तरीके से जब हम इस बिजनेस को करते हैं तो इस बिजनेस में भी कई तरह के उतार चढ़ाव कैसे आते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है। और इसको अगर सिंपल सा समझते हैं इस बिजनेस को, तो एक लड़की की लाइफ स्टाइल से हम समझ सकते हैं लाइफ साइकिल क्या है उसकी। कि एक बच्ची पैदा होती है और पैदा होने के बाद जब 13-14 साल की होती है तो उसके पीरियड शुरू होते हैं। उस समय उसको ये पता भी नहीं होता कि ये क्या है। और कई लड़कियां जो है कि इस पीरियड की वजह से, शर्म की वजह से, लिहाज की वजह से, पेन की वजह से स्कूल जाना छोड़ देती, जो कि आप देखते हैं। वो अपनी माँ से नहीं बता सकती, अपने पिता से नहीं बोल सकती, अपने भाई बहनों के साथ बात नहीं कर सकती, क्लासमेट के साथ बात नहीं करती, लेकिन बड़ा पेन। फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी होती है, 20-21 साल की होती है, उसकी शादी हो जाती है। और शादी भी ऐसे घर में होती है जाके अनजान घर में उसकी शादी होती है, जहां वो सारा सब कुछ अपने परिवार को छोड़ के दूसरे घर में जाती है और वहां अपने अपने आप को एडजस्ट करती है। अपने ससुर को, सास को, ननद को, भोजे को, सब चीजों को, हर चीजों को एडजस्ट करती है। और जब कुछ साल, 2 साल भर के बाद जब वो प्रेग्नेंट होती है, और प्रेग्नेंट होने के बाद में भी उसके मन में एक जब आता है कि यार कि वो बच्चा जब प्रेग्नेंट होती है, बच्चा अंदर से जब रहता है पेट में तो लाते भी मारता, कई तरह करता है, उसका मन जो कई बार मचलता है, जी घबराता है, सब कुछ करता है। तो उसके पास दो ही रास्ते हैं कि या तो उस परेशानी को झेले या उसको अबॉर्शन करवा ले। लेकिन उस परेशानियों को वो झेलती है, सहती है। और सहने के बाद में जब वो सहती है, सब कुछ करती है, और बाद में क्या है कि जब वो बच्चे को जन्म देती है तो कहते हैं कि जब बच्चे को जन्म देती है तो इतना दर्द होता है कि वो अगर उस उतना दर्द अगर हो किसी को तो आम आदमी मर जाता है। लेकिन वो उस दर्द को भी सह लेती, क्यों? कि उसका एक नारी का अस्तित्व ही है कि वो बच्चे को जन्म दे। और जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देती, जब तक उसका नारी का अस्तित्व नहीं बनता। इसीलिए हम बात करते हैं कि जिन महिलाओं के अगर कोई बच्चे नहीं तो हम बांझ बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि और हम उसको अच्छी तरह से नहीं देखते हैं, कई लोग शादी करते हैं। तो नारी का, तो इसी तरीके से इस बिजनेस में भी जब आप करोगे तो आपके पास कई तरह के चैलेंज आएंगे, लेकिन अगर उन चीजों से सेल होगे तभी जाके आप डायमंड बनेंगे। अब हम इस बिजनेस की बात करते हैं तो हम किसी भी काम को महत्व कब देते हैं? कि जब हम उस चीज की महत्व को हम समझते हैं तब हम महत्व देते हैं। और हम सब लोग अपने सपनों के साथ इस बिजनेस में आए हैं। सबके साथ सपने हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा बड़ा बिजनेस हो। आपके बिजनेस स्टेबिलिटी में, बिजनेस में स्टेबिलिटी ले आए, वाइबल हो, प्रॉफिटेबल हो, आप सब चीज कर सकें। ये इस बिजनेस को आप बड़े विजन के साथ कर रहे हैं कि यार कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं जो कि वो जो है कि इस बिजनेस में अगर आप स्टार रूबी बने तो आपका बच्चा भी जब आप इस दुनिया में नहीं रहे तो वो भी स्टार रूबी की पिन पे खड़ा हो। तो इसके लिए हमारे को क्या करना होगा कि ये जो बिजनेस जो है ना, ये नंबर का गेम है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है कि नंबर का गेम है, और आरसीएम बिजनेस भी नंबर का गेम है।
नंबर का गेम कैसे है कि अगर आज आपकी टीम के वाइटल अचीवर्स आज इस मीटिंग में बैठे हैं तो आज कुछ सीख के जा रहे हैं, तो आप जैसे कि हर बात क्या करते हैं, जब आप मीटिंग में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, यार कि आज मेरे मीटिंग में इतने लोग बैठे, आपकी टीम में कितने लोग जो है कि टूल्स यूज कर रहे हैं, आपकी टीम में कितने लोग हैं जो किताब पढ़ रहे हैं, आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो कि DTW अटेंड कर रहे हैं, आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो कि प्लान दिखा रहे हैं, आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो होम मीटिंग कर रहे हैं, आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो कि डेली वर्किंग के मोड में है। तो ये सब चीजें क्या है, नंबर की। हम किसी से बात करते हैं, कहते हैं भाई आपकी टीम में कितने लोग हैं, आपकी टीम में से कितने लोग परचेज कर रहे हैं, आपकी टीम में से कितने लोग मीटिंग सेमिनार अटेंड करते हैं, आपके लोग हैं जो कि कितने लोग प्लान दिखाते हैं, कितने लोग होम मीटिंग करते हैं, हर जगह पे ये। और जब नंबर के गेम को अगर हम, ये वाइटल साइंस है, अगर हम नंबर के गेम को अगर नंबर से नहीं खेलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। तो ये जो नंबर का गेम है, अगर हमें इसके नंबर का गेम है तो हमारे को नंबर के गेम में खेलना पड़ेगा, नंबर के गेम में खेलना पड़ेगा और अपनी लीडरशिप को बढ़ाना पड़ेगा। लीडरशिप देखिए, कहते हैं कि लीडर लीड विद एग्जांपल। आज आज हम जो टीम से करवाना चाहते हैं वो सब पहले हमारे को खुद को करना पड़ेगा। अगर हम टीम से जो करवाना चाहते हैं, और देखिए कि नए नए आपको अपने आप में जो है कि कहते हैं कि लीडर का आकार ही आपका बिजनेस का आकार है, जो ऋषि छाबड़ा जी बोलते हैं कि लीडर का आकार ही आपके बिजनेस का आकार है। तो हमें अपनी लीडरशिप को हमारे को बढ़ाना पड़ेगा। देन हम बात करते हैं, तो हमारा जो बिजनेस है ये रिलेशनशिप का है। आप जो है कि अपनी टीम के लोगों के साथ अपने किस तरह के आप रिलेशन रखते हैं, उस रिलेशन के आधार पे ये कि बिजनेस जो है कि आपके रिलेशनशिप का बिजनेस है। हम किस तरह के, हम अपनी टीम में लोगों के साथ रिलेशन बना रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। और कई बार जो है कि आप अपनी धारणाओं से या फोन पे बात करने से या किसी तरीके से हम लोग कह देते हैं, एक तरह से उधर बगला देते हैं और हम उन बातों को सत्य मान लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो हमारे को कभी कभी हमारे को अपने विवेक के काम को भी लेना पड़ेगा। मैं आपके एक डाटा पे बात करना हूँ। देखिए कि ये डाटा जो है कि पुराना है, लेकिन मैं इस पे एक बात करता हूँ कि देखिए कि आप सभी की टीम की अपनी परचेज लिस्ट निकालें और परचेज लिस्ट निकाल के देखेंगे तो कि कितने तरह के लोग जो है कि देखिए कि हर महीने हमारे पास ज्वाइनिंग जो हम करते हैं और उसमें से अगले महीने कितने लोग परचेजिंग में नहीं रहते हैं। और सभी की टीम में देखें कि ये पुराना डाटा है कि एक एवरेज अगर हम एमराल्ड अचीवर की अगर बात करें तो लगभग करीब 7 से 8% लोग हैं सिर्फ परचेजिंग मोड में है, बाकी 93% लोगों के पास जीरो है। अगर कोई वाइटल अचीवर है तो वाइटल अचीवर के भी आप परचेज लिस्ट आप निकाल के देखेंगे और उसकी परचेज लिस्ट जब आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है कि जीरो परचेज पे है, कुछ लोग 5,000 पे कर रहे होंगे, या कुछ लोग जो है कि 3,000 कर रहे होंगे, कुछ 2,000 कर रहे होंगे, कुछ 1,500 कर रहे हैं, कुछ 10,000 1,000 कर रहे हैं, कुछ 500 कर रहे हैं, कुछ 300 परचेज कर रहे हैं, कोई सिर्फ जो है कि हर महीने उनका कमीशन आ जाए तो 100 रुपए की परचेज कर रहे हैं, और कुछ जो है लोग जो 100 रुपए से नीचे की भी परचेज कर रहे हैं। तो जब आप देखिएगा कि नंबर का गेम, अब आप ये देखो कि मेरी टीम में कितने लोगों का जीरो परचेज है, मेरी टीम में कितने लोग हैं जो कि 100 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, मेरी टीम में कितने लोग जो हैं कि 300 रुपए की परचेज कर रहे हैं। अब आप देखो कि ये डाटा में अगर आप देखेंगे तो ये जो बिजनेस है टोटल, जैसे कि किसी का डाटा है, लेकिन हम बात करते हैं तो देखिए 100 रुपए की परचेज वाले 276 लोग हैं, 300 रुपए की परचेज वाले जो लोग हैं 186 है, और 500 रुपए की परचेज वाले 243 है, 1,000 रुपए की परचेज वाले, 1,000 से ऊपर की परचेज वाले जो 1499 तक के 47 लोग हैं। अब हम इससे अगर हम बात करते हैं तो पर पर्सन जो बिजनेस वॉल्यूम आता है वो 741 रुपए का। अब आप बात करिए कि जब आप 100 रुपए वाले बिजनेस को, 200 रुपए वाले बिजनेस को, 300 रुपए वाले बिजनेस को, देखिए कि आरसीएम के जो प्रोडक्ट ऐसे हैं कि अगर कोई भी आदमी कुछ भी नहीं करे, मैं तो कहता हूं कि आदमी बीमार है, बेकार है, बेरोजगार है और उसके पास इनकम नहीं है, तो भी वो व्यक्ति जो है कि उसके घर में चाय, हल्दी, नमक, मिर्ची, साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट, तेल, चावल, आटा, ये सारी चीजें आती है ना, ये सारी चीजें आती है। और एक परिवार से अगर कैसे बात करें, अगर 100% जो आरसीएम में प्रोडक्ट है उनको अगर ईमानदारी से अगर यूज करें तो मिनिमम 3 से 4,000 पीवी का सामान आता है, 3,000 पीवी का सामान। और छोटी से छोटी फैमिली है तो आप भी उसके घर पे जाकर लिस्ट बनाइए कि आपको यार नमक कितना लगता है, चाय की पत्ती कितनी लगती है, हल्दी कितनी लगती है, नमक कितना लगता है, आपको धनिया कितना लगता है, मिर्ची पाउडर कितना लगता है, तेल कितना लगता है, कितने नहाने की साबुन चाहिए, कितने कपड़े धोने की साबुन चाहिए, कितना सर्फ चाहिए, कितना आपको टूथपेस्ट लगता है, कितने आपके टूथब्रश आते हैं। अगर आप ऐसे सारे सामानों की लिस्ट बनाओगे तो भी मिनिमम 2.5 से
2,500 का पीवी का सामान आ जाता है। अब हमारे पास क्या है कि तो हमारे को क्या है कि नंबर की, ये संख्या का गेम है, तो हमारे को संख्या को गेम को संख्या और संरचना, यानी कि हमारे पास संख्या के नंबर को गेम है, तो नंबर को गेम को खेलना पड़ेगा आपको कि मेरी जो टीम है उस टीम में से कितने लोग परचेज कर रहे हैं, कितने लोगों की 0 परचेज है, कितने लोगों की आईडी टर्मिनेट हो गई, कितने लोगों का 100 रुपए की परचेज कर रहे हैं, कितना 500 की कर रहे हैं, कितना 1000 की कर रहे हैं, तो इसको हमारे को करना पड़ेगा। और जब हम ये बात करते हैं कि कितना है, और अगर इसमें आप बात करोगे तो देखो जो है कि मुश्किल से कहते हैं कि 80% बिजनेस जो है कि ऊपर के 20% लोग करते हैं। तो आप इससे आपका बिजनेस कैसे कैसे क्या रहा। अब हमारे को क्या है, लीडरशिप को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे को क्या है, लीडरशिप को बढ़ाने के लिए क्या है कि हमारे सबके गोल्स होने चाहिए। आज एक संकल्प ले हमारे पास कि यार कि मेरी टीम की जो कि अक्टूबर महीने में है, और मेरी टीम में अगर आप अपने रॉयल्टी अचीवर के पास, अपने टेक्निकल अचीवर के पास फोन करिए और अपनी अपनी परचेज लिस्ट मंगवाइए, और परचेज लिस्ट मंगवाए के एक सपना देखे कि यार कि अक्टूबर महीने में 0 हटाओ अभियान है ना, 0 हटाओ अभियान में उस पर बात करूं तो सपने देखने की ताकत है, यानी कि हमारे को सपने देखिए, अपने आप पे विश्वास करिए यार कि मैं कर सकता हूं। देखिए कि ईश्वर ने हमारे को जब भी बनाया तो कभी ईश्वर ने ये नहीं कहा कि यार कि तू गरीब घर में पैदा हुआ तो गरीब ही रहना है, तू किसान के घर में पैदा हुआ तो किसान ही रहना है, तू अगर मजदूर के घर में पैदा हुआ तो तेरे को जिंदगी भर मजदूरी करनी है। यह नहीं कि हमारी ताकत बनी है कि हम दुनिया में सब कुछ बड़ा कर सकते हैं। और देखिए कि विपरीत परिस्थितियों में काम करने का साहस होना पैदा करिए। जब कहते हैं कि सारी तरफ से अगर परिस्थितियां विपरीत हो, उसी समय हमारे को कर्तव्य दिखाने का हमारे को मौका मिलता है, तभी हम जाके। तो जब आपके पास, अगर आपके टीम में, आपके कैसे भी, अगर परिवार की तरफ से हर चीज से अगर विपरीत परिस्थितियां है, और दुनिया में इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा जो कि विपरीत परिस्थितियों में काम किया। हम अधिकांश से क्या करते हैं, यार ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी तो फिर मैं आरसीएम को करूंगा, मेरे पास जब ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे तो मैं आरसीएम को करूंगा, या मैं उस तरह से करूंगा। मेरे को कोई प्लान दिखाने के लिए कोई आके बोलेगा तो मैं प्लान दिखाऊंगा, होम मीटिंग करने के लिए मेरे को कोई इनवाइट करेगा तो मैं होम मीटिंग। अरे भैया, आप सारी चीजें ठीक नहीं है। अपनी लोगों के पास फोन करिए कि यार मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके यहाँ होम मीटिंग करना, मैं मिलना चाहता हूँ, आप 1-2 लोगों को इन्वाइट कर लीजिए, मैं आपके साथ में कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे अपन जाके। तो ये विपरीत परिस्थितियां जब आपके पास कोई नहीं हो दूसरा। और इस बिजनेस को देखिए कि आप ये चेक करें कि ये बिजनेस को आप हॉबी से कर रहे हैं या हैबिट से कर रहे हैं। अगर हॉबी से कर रहे हैं तो यार मन आया तो किया, नहीं तो नहीं किया, मन आया तो प्लान दिखाया, नहीं तो नहीं किया, मन आया तो लोगों से बात की या नहीं की। आप इस बिजनेस में अगर बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो इसको हैबिट में लाइए, लोगों से रोज 5 लोगों से कॉल करिए, रोज एक टर्मिनेट आईडी से बात करिए, रोज लोगों को 2,500 के ऊपर लेके जाइए। हम इस बिजनेस को हैबिट से कर रहे हैं या हॉबी से कर रहे हैं, ये आप थोड़ा सा चेक करें। हम इस बिजनेस को इमोशन से कर रहे हैं या पैशन से कर रहे हैं, कि यार कि इसमें देखा था कि इस बिजनेस को करेंगे ना तो हमारे पास हम स्टार भी बन जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे, हमारे पास पैसिव इनकम आएगी, या पैसे लोगों को इस इनकम का सपना देख के कर रहे हैं, या आपके पास जुनून है कि पैशन है, जुनून है कि यार कि नहीं, मेरे को मेरे जीते जी जब मैं 40 साल का हूं, जब मैं 50 साल का हूं, तो मैं बिजनेस को इस तरीके से बिल्ड कर लूं कि 50 साल बाद अगर मैं 6 महीने के लिए मैं अगर बिस्तर पे पड़ जाऊं, बीमार भी हो जाऊं या कुछ काम नहीं कर पाऊं, तो भी मेरे हर महीने इनकम आए। आप किस जुनून के साथ कर रहे हैं या इमोशन के साथ। ठीक यार के कहता नहीं कि आप टीसी छाबड़ा जी का जब मॉर्निंग सेशन सुनते होंगे तो उस मॉर्निंग सेशन में बात आती है कि हमारे भीतर 2 आदमी हैं। एक होता है कि चाहता है कि यार कि मुझे कामयाब बनूं, लेकिन दूसरा चाहता है कि सिर्फ वो चाहता है कि मैं कामयाब बनूं, लेकिन दूसरा उसके साथ वो एक्शन नहीं करता, और जब तक उसके ऊपर एक्शन नहीं करता है जब तक वो कामयाब बनता नहीं। तो आप इमोशन से कर रहे हैं या पैशन से कर रहे हैं। अपनी सफलता को आप प्लान कीजिए कि मुझे क्या करना है, कितने मुझे लोगों को 0 हटाना है, कितने लोगों को मुझे 2500 पीवी में लेके आना है, कितने लोगों की मुझे आईडी टर्मिनेट जो है कि उनको इनएक्टिव आईडी को एक्टिव करना है। आप जो है कि अपनी सफलता को खुद प्लान कीजिए और लाइफ को जो है कि बैलेंस के साथ जिए। आप डेली जो है कि आप कहते हैं ना कि अपना लाइफ का शेड्यूल बना लीजिए, बच्चों के साथ टाइम देना, इसके साथ शेड्यूल बना लीजिए, और शेड्यूल बना के उस शेड्यूल के गुलाम बन जाइए आप। ये बिजनेस आपका अपना है, आपके अपलाइन का नहीं है, आपके सिस्टम का नहीं, अपना बिजनेस है। अपने आप को शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल के गुलाम बन जाइए। और बैलेंस लाइफ को, आपको बच्चों के साथ टाइम देना, बच्चों के साथ टाइम दीजिए, आपको परिवार के साथ टाइम देना, उसके साथ दीजिए, समाज के साथ टाइम देना, उसका टाइम दीजिए। शेड्यूल बना लीजिए, उस शेड्यूल के आप गुलाम बन जाइए और हमेशा एक्शन में रहिए। जो भी आप शेड्यूल बन जाए ना, उस शेड्यूल के साथ आप एक्शन में रहिए, अगर आप ये करते। और रिलेशनशिप जो है कि हमारे को अपने विवेक को काम में लेना है कि कैसे क्या करना। और अभी जो है कि एक शुरुआत हुई थी कॉमन फोकस प्रोग्राम,
अब देखिए कि आपको कोई कम पढ़ा लिखा है, कुछ आता कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन कॉमन फोकस प्रोग्राम ये है कि एक आम, जो कि ये तो एक इनिशियल लेवल पे हर व्यक्ति को करना ही करना है। और जब अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अगर इन चीजों पे भी फोकस कर लेता है तो भी उसका जो है कि एक हर सप्ताह में या हर हर सप्ताह में एक कॉमन फोकस निकाला जाता है कि आपको किस तरीके से हमारे को काम करना है। अभी तक ये संडे को होता था, लेकिन आगे से ये हर बुधवार को जो है कि ये बुधवार को शाम को 8 बजे से ये कॉमन होगा। कॉमन प्रोग्राम का ये आपको शेड्यूल हर बुधवार को शाम को जो कि यूएस के यूट्यूब चैनल पे या यूएस की आईडी पे जब एक लीडर की सेमिनार होती है, उस लीडर की सेमिनार में ही उसका लॉन्चिंग होगा और अगले बुधवार तक वापस शाम तक उसको करना है, उसी को करना है और गुरुवार से अगले बुधवार तक ये लागू रहेगा। और वो अगर यही है तो भी वापस अगले बुधवार को वापस आपको उसी में लागू होगा। अभी तक जो संडे का था वो आगे से आगे बुधवार को होगा। अब जो पहले जो लॉन्च हुआ था इस हफ्ते का विषय क्या था कि आरसीएम में जो ज्वाइनिंग जो लोग हैं, उन ज्वाइनिंग लोगों की बहुत बड़ी संख्या में हुज है। आज सब जब टीम में देखते हैं तो यार कि मेरी टीम में 200 लोग हैं, मेरी टीम में 50 लोग हैं, मेरी टीम में 40 लोग हैं, किसी की टीम में 1000 लोग हैं, किसी की टीम में 2000 लोग हैं, किसी की टीम में 4000 लोग, किसी की टीम में 5000 लोग हैं। तो हमारे पास लोगों की संख्या है बहुत है। और उसमें से प्रोडक्ट यूज करने वाले को अगर अगर हम हर आदमी अगर 100% कुछ भी नहीं करें, अगर वो अपने घर में अगर 100% कोई देखिए कि अगर उसमें से अगर हर व्यक्ति अगर 100% प्रोडक्ट को भी यूज करने पे काम करे और 100% प्रोडक्ट यूज करने पे काम करे और उनको इसी पे काम करें तो अगर तो भी हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। हर परिवार में लगभग 2000-3000 अभी जो बिजनेस वॉल्यूम का जो आप अपने परचेज का जब वॉल्यूम देखोगे तो 700 रुपए 800 रुपए आ रहा है। लेकिन वो 700-800 से अगर 100% प्रोडक्ट यूज अगर वाइटल चेक कर है उसकी टीम को निकाले और चेक करे तो अगर 100% प्रोडक्ट यूज करता है तो उसकी टीम का जो पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम 2000-2500 आएगा। और 2000 आता तो आपका बिजनेस 3 गुना तो ऐसे ही हो गया आपका। तो हमारे को इस गतिविधियां इसके शामिल करनी है और अपनी इसके लिए क्या करना है। अभी इस महीने का जो इसका एजेंडा निकाला गया था कि अपने अपने ग्रुप के अंदर जितने भी आपके ग्रुप में जो आपके एसोसिएट्स हैं, बायर्स हैं, आपके साथी लोग हैं, आपके टीम में जो लोग हैं, साथी लोग हैं, कि उनका जीरो हटाना, यानी कि हर व्यक्ति की कुछ न कुछ परचेज हो, हर व्यक्ति की जीरो हटाना है। उसकी खरीदारी जो उसके घर में जो सामान लगता है उसके घर पे जाइए कि आपको कितना सामान, उससे बात करिए यार तेरे को मेरे से नफरत हो सकती है, मेरे क्लाइंट के जो है कि उनसे नफरत हो, तेरे को नफरत क्यों? किसी से भी नफरत है, लेकिन क्या तुमने चाय पीना छोड़ दिया? क्या तुमने नमक खाना छोड़ दिया? क्या तुमने नाना बंद कर दिया? क्या तुमने टूथपेस्ट यूज करना बंद कर दिया? और जब ये यूज नहीं कर रहा तो भैया इससे तो कर। आरसीएम के प्रोडक्ट से नाराजगी क्यों? तू मेरे से नाराज हो सकता है लेकिन इन प्रोडक्टों से नाराज क्यों? ये तो तुम्हारे को वैसे यूज करना है। तो सबसे पहले जीरो हटाओ अभियान यानी कि हमारे को ये करना है। और दूसरा क्या था कि जो जो लोगों की खरीदारी, जिन डिस्ट्रीब्यूटर की खरीदारी, जिन साथियों की खरीदारी 1000 रुपए 500 रुपए 2000 तक वो जो परचेज हो रही है, उन लोगों की खरीदारी को मिनिमम जो है कि उनके घर में 100% प्रोडक्ट यूज करवा के उनके घर में लिस्ट बना के और लिस्ट बना करके फिर हमारे को क्या करना है कि उनके पास उनको 2500 रुपए की खरीदारी पे काम करवाना है। किस पे काम करवाना है? 2500 रुपए की बीवी की खरीदारी पे हमारे को काम करवाना है। और जब हम इस पे बात करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जो है कि हमारा बिजनेस जो है कि ऑटोमेटिक जो है कि बढ़ने लग जाए। आप 2500 पीवी पे यानी कि प्री डायमंड क्लब या इसको हम बोले लॉयल क्लब, जो कि आरसीएम के प्रति प्रोडक्ट को यूज करने के प्रति लॉयल है, उन लोगों के बारे में हम इस पे बात करने। अपनी डाउनलाइन के एसोसिएट्स बाहर के जितने भी है उनको 2500 पीवी के ऊपर खरीदारी पे लेके आना है। हमारे पास यही ना है। और अपने जो टीम में जो लोग एसोसिएट्स बाहर है जिनकी आईडी इनएक्टिव है उनको एक्टिव करवाने पे हमारे को काम करना है। यानी कि ये हमारा जो है कि 3 एजेंडा था। क्या था कि जीरो हटाओ अभियान, 2500 पीवी पे लाना, और तीसरा इनएक्टिव आईडी है उनको चालू करवाना, पुनः सक्रिय करवाना इनएक्टिव आईडीज को। और इसके लिए हमने बात की थी कि आप नए नए प्रोडक्ट लोगों को हम जो बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लोगों को कॉल करते हैं, लोगों से मिलते हैं। हमने टीम में जिन लोगों को ज्वाइन करवाया उन लोगों से हम बात करते हैं। तो हमारे को पास उनको बोलते हैं यार तुम 4 लोगों को इकट्ठा करो, मैं तुम्हारे से बात करता हूँ। उन लोगों के घर पर होम मीटिंग करते हैं। यानी कि जो हम डेली हमारे पास काम कर रहे हैं कि नए लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी देना, उनको प्रोडक्ट शेयर करना, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और जिनमें से जो प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं उसमें से अगर रुचि रख रहे हैं तो उन लोगों को ज्वाइन करवाना, बेहतर प्रोडक्टों की नॉलेज देना, टीम में लोग प्रोडक्टों की जो है कि ट्रेनिंग देना।
और सुबह पहले मॉर्निंग में जो कि 6:30 बजे टीसीजी का जो प्रोग्राम होता था है आदतों का बदलने का अभ्यास, उसमें शामिल हो। यानी कि ये सारे काम तो हमारे को करना है। और हमने जो है कि यूएस ने क्या लक्ष्य रखा कि हमारी जो भी है कि 25 लाख एसोसिएट बायर को नियमित प्रोडक्ट यूजर बनाना। यानी कि जब हम 25 लाख लोगों को अगर हम प्रोडक्ट यूजर बना देते हैं और उसमें से 10 लाख एसोसिएट बायर को 2500 पीवी पे लाना। अगर जब आप देखिए कि अपनी टीम में अगर हम पूरे अगर 10 लाख एसोसिएट बायर को अगर पूरे आरसीएम में अगर इतना आ जाता है, इनको हम इस आंकड़े को हम छू लेते हैं तो आरसीएम नंबर 1 हो जाएगा। ये नहीं कि ये हमारा लक्ष्य है। और इसी के लिए हमने नारा दिया था कि सफलता का मजबूत आधार मिनिमम खरीदी 2,500। सफलता का मजबूत आधार मिनिमम खरीदी 2,500। यानी कि हर अगर आप अपनी टीम में रॉयल्टी अचीवर करना की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, अपनी टीम में जितने भी वाइटल अचीवर्स आप जितने भी वाइटल अचीवर्स हैं उनको उनकी अगर रॉयल्टी लाना चाहते हैं, अपनी टीम में नीचे जो लोग हैं जिनको कि अभी जिन साथियों को हमने ज्वाइन करवाया, जिनकी कि किसी को अपनी खरीदारी जो कि 100, 500, 400, 2 इसकी कर रहा, अगर टीम के हर साथी अगर 2,500 रुपए की परचेज करता है सफलता का, जिसने अगर मिनिमम खरीदी अगर 2,500 करता है तो आपके जितने भी वाइटल्स है उनकी रॉयल्टी। और अगर हम इसको करते हैं तो इस साल में जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं वो सारे के सारे जितने भी वाइटल अचीवर्स बैठे हैं वो सारे के सारे टेक्निकल बन सकते हैं। तो ये नारा है। इसके लिए हमारे क्या है कि आप सारे वाइटल अचीवर्स के पास देखिए, किसी की सब बड़ी टीम है आपके पास, किसी की टीम में 50 लोग हैं तो किसी की टीम में 100 लोग हैं तो किसी की टीम में, और आप अपनी अपनी टीम के रोल मॉडल है। तो आपको जो है कि इस विषय पे काम करने की जो है कि हमारे को कैसे काम करना है, जो भी आप होम मीटिंग करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से पोलिंग करते हैं, लोगों का आप जैसे कि मीटिंगों में जाते हैं तो हर जगह पे एक ही बात बोलना है कि सफलता का मजबूत आधार मिनिमम खरीदी 2,500, इस पे लाना है। और जितने भी लोग जो है कि आप होम मीटिंग करें, वीकली मीटिंग करते हैं या सेमिनार में आप छोटे छोटे जैसे टेक्निकल अचीवर अपनी सेमिनार करते हैं, रॉयल्टी अचीवर भी अपनी छोटी छोटी मीटिंगें करते हैं, उसमें ऐसे लोग जिन्होंने की 2,500 पीवी किया है उन लोगों का सम्मान करें, उन लोगों का सेलिब्रेशन करें। और 100 लोगों को एक ही बात करें कि 100% प्रोडक्ट यूज करने पे काम करें। और स्टेज पे हमेशा 100% प्रोडक्ट यूज करने वालों को आप जो भी आप जैसे मीटिंग करते हैं उसमें उनका प्रमोशन करें, है ना। जो भी आपके पास क्रिएटिव बायर है उनके टीम में पिछले महीने कितने लोगों की उनको खरीदियां जो है कि उनकी टीम में कितने लोगों ने 0 परचेज की, कितने लोग जो कि 500 रुपए की परचेज कर रहे हैं, कितने लोग 200 रुपए की परचेज कर रहे हैं, कितने 1,000 रुपए की परचेज कर रहे हैं, इसकी लिस्ट जो है कि हमारे पास अगर सारे वाइटल अचीवर जो है अपने अपनी रॉयल्टी अचीवर टेक्निकल अचीवर से आप उसको ले। और ऐसे लोग जो कि परचेज नहीं कर रहे हैं उनके साथ उनको साथ लेके वंडरबर्ड पिक पे जाए या आपकी डिस्प्ले वॉल पे बुलाए या कहीं पे भी लेके जाकर उनकी परचेज आप करवाएं। ऐसे बाहर के घर पे जाके होम मीटिंग भी कर लें, उनको प्रमोशन और उनका आदि इसके मेथड को बताएं। और कोई अगर आपकी टीम में हाई प्रोफाइल के लोग हैं तो किसी को वहां पे उनको अगर आप चाहें तो होम प्रोडक्ट की होम डिलीवरी भी आप दे सकते हैं उनको। और इस पे बेहतरीन काम करना है कि हमारे पास इसके जो है कि उनको बात करें। अभी हर सेमिनार में यूएस की जितनी भी सेमिनार होती है उस सारे सभी सेमिनार में 2500 पीवी करने वालों का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो इस संबंध में जो भी है उस पर बात करें। और इसके बाद जो सर्कुलर नंबर 2 निकला कि यार कि हमने ये निकाला कि फील्ड में जब ये बहुत हो गया तो हम इसको कैसे हम मापें। और इसके लिए हमने कहा कि 2500 पीवी करने वालों को हर व्यक्ति की जिम्मेदारी दें, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे। कहते हैं कि इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो हमारे पास जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी बनना है, जिम्मेदारी लेना है और हमें लर्निंग मोड में रहना है। अब अगर हम ये बात करते हैं तभी जाके हम कामयाबी मिलती है। और इसके लिए जवाबदेही के लिए हमारे को क्या किया है कि हमने कुछ जो है कि हमारे को इसको नापे कैसे, संख्या में कैसे हम काम को डिवाइड करें। तो इसके लिए हमने जो है कि कुछ चीजें हमने बात तय की, वो मैं आपको बताऊं कि अगर आपका अगर बिगिनर पिन है तो आपके सेकंड ग्रुप में कम से कम एक व्यक्ति प्री डायमंड क्लब होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक। बिगिनर में एक होना चाहिए, स्टार्टर में भी मिनिमम जो है कि एक होना चाहिए। और ओपनर पिन है आपकी तो मिनिमम जो है कि आपके सेकंड ग्रुप में 2 लोगों का जो है कि मिनिमम 2 लोगों का आपका जो 5,000 पहले से कर रहे हैं उनको छोड़ के आप ध्यान रखिए। जो आपकी टीम में डायमंड क्लब कर रहा है, आपकी टीम में सुपर डायमंड क्लब कर रहा है, आपकी टीम में स्टार डायमंड क्लब कर रहा है, उसके अलावा हर महीने मिनिमम 2 लोगों को आपको इसमें लेके आना है। यानी कि इसमें प्री डायमंड क्लब में ओपनर व्यक्ति को टीम में मिनिमम 2 लोगों को, देखिए कि ओपनर का जो है कि सेकंड ग्रुप में बिजनेस होता कितना होता था? 20,000 का। 20,000 में से अगर वो 2 लोगों को लेके आता है तो उसका 5,000 यानी कि 25% बिजनेस की लॉकिंग हो गई आती है।
और 25% बिजनेस की जब लॉकिंग हो जाती है, आप यूं देखें कि अगर कोविड के काल में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन उनके अगर मकान का किराया की इनकम आ रही, तो कहता है यार चलो नहीं है, मेरा 5,000 10,000 मकान का किराया है, मेरी ये इनकम तो मेरी फिक्स है, इससे मैं घर पे कुछ खर्चे कटौती करूंगा, मेरे को ये करूंगा, लेकिन मेरी ये फिक्स है। आपके बिजनेस को भी अगर लॉकिंग मोड में लेकर आना है और बिजनेस को हमेशा बढ़ती हुई ग्रोथ में लेकर आना है, तो बिजनेस को ये करिए कि आपके पास अगर ओपनर है तो आपकी टीम में मिनिमम 2 लोगों को जो है कि आप इस क्लब में लेके आइए, प्री डायमंड क्लब में आप लेके आइए। अगर आपके पास ईगल पिन है तो आप मिनिमम जो है कि 3 लोगों को जो है कि प्री डायमंड क्लब में, 3 लोगों से 2500 पीवी करवाना, नए लोगों का। हम इतने लोगों के होम मीटिंग, लोगों को बात कर, सर मैं तो लोगों को खूब मीटिंग कर रहा हूँ, मेरे को वहां जाना, मेरे को यहाँ करना है। जब उससे आंकड़े की बात करते हैं, यार आपकी टीम में कितने लोग 2500 पीवी कर रहे हैं, आज कितने लोगों से बात की, कितने लोगों को तुम वंडरवर्ड क्विक पे लेके गए, कितने लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज दी, कितने लोग ऐसे 0% उस पर जब आंकड़े पे बात करते तो नहीं। अरे भाई, जब आपका बिजनेस वॉल्यूम फाइनल होता है तब भी आपका बिजनेस वॉल्यूम भी आंकड़े दिखता है, वॉल्यूम से फाइनल होता है। तो हमारे को अभी क्या पूरे टीम में इस तरह का एक नियम बनाना है कि यार कि आपकी टीम में कितने लोग प्री डायमंड क्लब कर रहे हैं। अगर आपकी रनर पिन है तो रनर पिन में मिनिमम जो है कि 4 लोग, देखिए कि ये मिनिमम है। जिस तरीके से पासिंग मार्क के लिए हम किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, पासिंग मार्क बनने के लाने के लिए मिनिमम 33% पासिंग मार्क होना चाहिए, 3rd डिवीजन विद ग्रेड, यानी कि पास होने के लिए मिनिमम जो है कि 33% चाहिए। लेकिन ये नहीं कि इसकी वजह से सिर्फ ये क्या है कि हर बच्चा सोच ले कि मेरे को 33% ही लेके आना है। उसमें से फर्स्ट डिवीजन भी आता है, 40% भी लाता है, 50% भी लाता है, 60% भी लाता है, 70% भी लाता है, 80% भी लाता है, 90% भी लाता है और 99% भी लोग लेके आते हैं। तो ये मिनिमम है कि आपको अगर पासिंग मार्क दे रहे हैं कि आपका रनर पिन है, तो रनर पिन में भी आपके मिनिमम 4 लोग जो है कि आपके सेकंड ग्रुप में 4 लोग जो है कि प्री डायमंड क्लब में होने चाहिए। अगर आपके पास विनर पिन है तो विनर पिन में मिनिमम 5 होने चाहिए और स्टार पिन है तो मिनिमम 7 होने चाहिए। ये संख्याएं आप लिख लीजिए अपने अपने जो भी पिन अचीवर्स के आपके जिस पिन पे है, उस पिन के हिसाब से आप लिख लीजिए कि आपको मिनिमम आपके ग्रुप में कितने लोगों को है जो कि इसमें प्री डायमंड क्लब में लेके आना है। अगर आपकी गोल्ड पिन है, अगर आपकी गोल्ड पिन है तो आपके पास 10 लोगों को आपको लेके आना है। स्टार गोल्ड पिन है तो 15 लोगों को, आपका बी ग्रुप में 15 लोग होना चाहिए। और अगर प्लेटिनियम पिन है तो 20 लोग होने चाहिए और स्टार प्लेटिनियम है तो 25 लोग जो आपकी टीम में होने चाहिए। अगर जब हम इस पे सारे अगर हम इस पे बात काम करेंगे तो हमारा बिजनेस जो है कि सबकी जिम्मेदारी आ जाएगी। और इसके लिए क्या है, इनएक्टिव आईडियों को देखिए कि अभी अक्टूबर महीना खास है कि आपके जो भी इनएक्टिव आईडीज है, उन इनएक्टिव आईडीज को अगर 2000 पीवी से हम अगर उनकी आईडी को एक्टिवेट करवाते हैं वन टाइम में बिना डॉक्यूमेंट सबमिट कराए और उनको सब हम करवाते हैं तो आपको 10% पीवी एक्स्ट्रा मिलेगा। और उसमें हमारे पास अभी जो है कि त्योहारों के सीजन में, दीपावली के उपलक्ष्य में कई सारे प्रोडक्टों का ऊपर 100% पीवी दे रखा। और जब 100% पीवी के अगर 2000 पीवी के सामानों को अगर आप 100% उससे परचेज करवाते हैं तो आपका पीवी जो है कि लगभग देखिए कि 2000 का सामान खरीदते हैं और लगभग 2200 पीवी 2300 पीवी आपको मिल जाता है। यानी कि अगर उससे 10% पीवी एक्स्ट्रा मिलेगा और 2000 का सामान में 2000 पीवी 100% वो मिल रहा है, तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका है। और जीरो हटाने के ऊपर अपने अपनी टीम के परचेज लिस्ट निकाल के, और इसके लिए आप कई तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर हमने नारा दिया कि इस महीने एक सफलता का मजबूत आधार मिनिमम खरीदी जाए। अब देखिए कि हमारे पास ये सारी चीजें जो है कि आप लोग अपनी अपनी एक वाइटल एच जहां उसके 50 लोग 40 लोग अगर ज्वाइन है तो वहां जब पास में पिकअप सेंटर है, एक दिन पिकअप सेंटर पर बैठ जाए और लोगों को वहां पिकअप सेंटर पे ले जाके वहां उनको अगर बताए, उसको पिकअप सेंटर पे ले जाके उनसे परचेज करवाए, वंडरवर्ड किक पे लेके जाए और वहां ले जाके उनकी परचेज करवाए, प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी दे, तो मिनिमम जो है कि काम आसानी से हो सकता है। तो जीरो जितने भी लोग परचेज कर रहे हैं उनको भी आप साथ में ले जाके वहां करें। और ये सर्कुलर जो है कि आपके पास हर वीकली में आते रहेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं, आपको चाहे कि अप्लायंस सपोर्ट नहीं मिल रहा, कहीं आपको ये सारी इन्फॉर्म, और मजबूत सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी टीम के ऐसे कई साथी हैं जो कि जिनके पास डिजिटल से कि वो संपर्क में नहीं आ रहे हैं, व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं। हमने सोच रहा है कि व्हाट्सएप भेजकर हमने उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा दी, या ये वो जूम की मीटिंगों में आ रहे होंगे, यूट्यूब पे आ रहे होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो कि हमारे से कनेक्टिविटी में नहीं है। ऐसे लोगों को लिस्ट बना के उन एवरी व्यक्ति के पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने पर हमारे को काम करना है। और जब हम इस पर डेली काम करेंगे
तभी जाके, हम अकेले नहीं, हमारे सब मिलके अगर जब हम डेली काम करेंगे तभी जाके हमारे पास आपकी टीम में पीने और रोल्टी और आपकी टेक्निकल की पीने आएगी। और देखिए कि इस दीपावली के त्योहार पे कहते हैं कि लक्ष्मी जी हम पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी अगर आप ये सारा अगर काम करते हैं तो लक्ष्मी जी आपका दरवाजा पीट रहे हैं कि हमने अनावश्यक की मुसीबतों की खिड़कियां खोल रखी है कि हम नहीं कर सकते हैं, लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप अपने आप पे एक्शन पे आइए और इस पे आप काम करिए। तो मेरा एक ही है कि इसके लिए बारे में हमारे को जो भी चीजें करनी है तैयारी करिए, और जो भी आप लोग जो इस पे काम कर रहे हैं, जिसको आपको नॉलेज है, जो आप इस पे काम कर रहे हैं, वो अपने जो इस पे किन्होंने कितना कितना काम किया, किसको ये नॉलेज नहीं थी, किसको ये नहीं थी, वो सारे जो है कि वाइटल अचीवर एक बार हैंड राइजिंग करें और एक बताएं कि आपकी कौन सी पिन है। आपको मिनिमम इस महीने में, अक्टूबर महीने में आप कितने लोगों को 2500 पीवी पे आप लेके आएंगे, कितनी आईडी इनएक्टिव आईडीज को आप एक्टिव करवाएंगे, कितने जो है कि जीरो परचेज वालों को आप परचेजिंग मोड में लेके आएंगे। आप अपने जैसे कि और जो भी उनके अप्लाइन है वो सारे अप्लाइन जो इस चीजों को नोट करें और उसको वापस फॉलो करें, और जो आप हैंडराइज कर लें या फिर हम 1-to-1 हम बात कर पूछेंगे। तो आपके पास इसमें कोई भी है तो एक बार रणजीत या कोई भी सतपति जी या जो भी कंफर्टेबल है तो एक एक व्यक्ति से या तो हैंडराइज कर लें या फिर हम एक एक व्यक्ति से पूछें। क्या हुआ, हैंड लोअर कैसे किया वापस उन्होंने? सर नमस्कार। सर वो को होस्ट नहीं है, थोड़ा सी बनाइए, वो बाहर हो गए थे। किसको पोस्ट बनाना? मेरा को होस्ट नहीं। ओ यस, चलिए घोष जी, शंकर जी आप अनम्यूट करें, और बाकी सभी लीडर से यहाँ पे वाइटल एंड एवब सभी साथी और कॉमन प्रोग्राम और सारे चीजों ने सर ने बहुत ही क्लियर हमें बताया है, और इस पे लगातार फोकस भी हो रही है। तो आप हैंडराइज करें और आगे बढ़ के अपने एक तो रिपीट होगा और दूसरा संकल्प होगा, क्योंकि पूरा गेम संकल्प का है, और संकल्प को हम दोहराते हैं तो वो ज्यादा हमें सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और एक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसलिए हैंडराइज जरूर करें सभी लोग, सभी लेवल के लोग करें। शंकर जी आप अनम्यूट हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर हम तो ओपनर पिन ले चुके हुए हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम ओपनर ले चुके हुए हैं, पिन के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं, लोगों को भी समझा रहे हैं, लोग को भी चाह रहे हैं कि अपना काम कराए, और 5000 पीवी का जो है सब माल भी प्रोडक्ट भी हम खरीद चुके हुए हैं। अभी अभी सर बताए हैं कि जीरो हटाना है, 2500 पीवी करवाना है। आप जी अपने सर, तो जीरो तो हमारा बैलेंस नहीं है, हमारा 5000 पीवी है। नहीं, आप नए काम शुरू किए इसलिए आपको ये बात समझ नहीं है। अभी तुरंत ये काम शुरू किया। आपकी टीम में कितना ज्वाइनिंग है? सर हमारे अभी 20-22 होगा। आपने कराया है? जी सर, हम भी कराए हुए हैं और अजय जीरो सर जो भी लोग किए है हुए ना, हैं। जो लोग जीरो है उनका जीरो हटाना है और 2500 पीवी पे लाना है। जी सर। हाँ, ये तो कितने लोगों को करवाएंगे, ये मेन चीज है, ये बताना है आपको, और संकल्प लेके जाना है और उस पर एक्शन करना है। जी सर, कोशिश तो कर रहे हैं कि जो आदमी हम जो जुड़े हुए हैं उस सबको करा दे। चलिए बहुत बढ़िया। सबके ऊपर ध्यान देना है सर। मिनिमम कितने लोगों को, जो 22 लोग है, 22 लोग में से आपके पास कितने लोगों की परचेजिंग जीरो है? सर जीरो तो अभी कितने लोग खरीदारी नहीं करते हैं? और सर अभी तो सब बुझिए, तो अभी खरीदारी जो है नया आदमी सब जो है सो सब नहीं खरीदारी किया है, ना 2 आदमी है जो खरीदारी कर रहा है। और 2 आदमी कितने सर लोगों से, खरीदारी कर रहा है। कितने लोगों को आप 2500 पीवी में लेके आएंगे? सर 2500 पीवी 2 आदमी को रखिए ना सर, 2 आदमी को हम 2500 पीवी पर ला देंगे। 2 आदमी को 2500 पीवी पे ला देंगे। जी।
संतोष बोलिए, संतोष जी। थैंक यू सर, जय हरसिम सर, धन्यवाद सर। जय हरसिम। सर आज का सेशन तो बहुत अच्छा लगा और हम तो ओपनर पिन में अच्छी अभी कतार पे हैं। मेरा टीम लगभग 50-60 आदमी जुड़ गए हैं, लेकिन उनमें से बिजनेस 5,000 का करते हैं, 5 आदमी करते हैं और 2,500 का 6-7 आदमी करते हैं और सब मिला जुला के जीरो परचेज वाले ने कुल मिला के 20 आदमी है और उनमें से काम में अभी कर रहा हूँ जो 2,500 का बिजनेस वॉल्यूम करना चाहिए था, वो अभी मैं शुरुआत में इस महीने में 2 नया लोगों को करूँगा और टीम में जो है उनको 10 आदमी को करना चाहूँगा सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। जी सर, नमस्कार। जय हरसिम। नमस्कार, जय हरसिम जी। सर ये हमारा टारगेट है कि इससे पिछले मंथ में स्टार्टर थे और इस बार ओपनर का टारगेट है और सर मिनिमम 3 लोगों को 2,500 पीवी करवाएंगे और जो भी जीरो परचेजर है उनको एक्टिव मोड में लाएंगे और जो वो भी टर्मिनेट हमारे द्वारा नहीं, हमारे अपलाइन के द्वारा, मतलब कि ए लेग में है, उसको अपलाइन द्वारा उनका डाटा लाएंगे, मंगवाएंगे, उसके बाद उस पर काम करेंगे सर। और फेस्टिवल पर्व त्यौहार चल रहा है, इसमें बहुत जोर से काम करेंगे और जो हमारा नारा है मिनिमम सफलता का एक ही आधार, मिनिमम खरीदारी 2,500, तो सर ये पर बहुत काम चल रहा है सर और बिल्कुल सर ये करके दिखाएंगे। थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी लोग बाकी टेक्निकल अचीवर्स से एक बार फीडबैक के और इस पे उनका फील्ड में वैसे सारे काम कर रहे हैं, एक एक सारा मैसेज करवा दो और फिर लास्ट में लेना मुन्ना दा और चांद भाई को। इफ्तिकार जी, यस। हाँ सर, जय सिंह सर। कल न्यूट्रीचार्ज का प्रोग्राम है 9:15 बजे। अच्छा, वो तो रोयल्टी के लिए, ठीक है। हाँ सर, तो ये जो हम लोगों का जो कॉमन फोकस प्रोग्राम के ऊपर जो काम हो रहा है और ये जो नारा भी है 2,500 का और जीरो हटाने का, सर इसके ऊपर काम चल रहा है, बहुत प्लानिंग हो रहा है और जो टर्मिनेट आईडी का एक्टिव करने के भी काम चल रहा है सर। इस महीने सर बहुत बड़ा काम होगा सर, बहुत नए लोग कर रहे हैं और बहुत एक्टिव आईडी भी एक्टिव हो चुका है।